जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है डिवीजन ऑफ लेबर। हिंदी में इसका मतलब होता है श्रम विभाजन, और यही कॉन्सेप्ट मनुस्मृति का भी है, वर्ण व्यवस्था के रूप में आप जानते हैं। व्हाट्सएप के इस युग में प्राचीन इतिहास का कोई स्थान नहीं बचा है, कोई मतलब नहीं बचा है। जितने मुंह उतने इतिहास आजकल बनाए जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं। दलितों की जिंदगी कई सदियों तक कितनी डिस्टर्ब रही है, ये आज सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन जातियों ने कोई विद्रोह नहीं किया या संघर्ष ना किया हो। इन्होंने अपने संत, कवि, भक्त मध्य युग में ही पैदा कर लिए थे। कबीरदास जो कि जुलाहा जाति से थे, रैदास चमार जाति से थे, कुंभनदास कुम्हार जाति से थे, नामदेव दर्जी थे। फिर बाद में महाराष्ट्र में महात्मा फुले और केरल में नारायण गुरु ने संघर्ष किया। डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पर मनुस्मृति में 4 वर्ण निर्धारित किए गए हैं, जिनके अपने अपने कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य था चिंता, मनन, विद्यादान। अलौकिक कार्य, अलौकिक ज्ञान पर इनका एकाधिकार था। ये गांव-गांव जाकर इस अलौकिक ज्ञान को बांटते थे और समाज सम्मान पूर्वक इन्हें पालता था। इनके चरण छूकर इन्हें दान दिया करता था, लेकिन यहाँ कमाई के साधन सीमित थे। तो ब्राह्मणों में से ही पुरोहित पैदा हुए। ये भिक्षा नहीं मांगते थे, ये धार्मिक कर्मकांड कराते थे। पुत्र जन्म, मुंडन, कान छेदन, विवाह, श्राद्ध आदि से इन्हें काफी धन और अनाज मिल जाया करता था। ब्राह्मण वर्ग ने उत्पादन नहीं किया, सदा दूसरों पर ही डिपेंड रहा। उत्पादन के नाम पर उसके पास सिर्फ कहानियां थी। इन कहानियों में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य और बहुत सारे चमत्कार थे। इन्हीं कहानियों पर वो आश्रित था। लेबर वर्क मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणों के लिए पूर्णतः निषेध था। इसलिए ब्राह्मण ने कभी उत्पादन सीखा ही नहीं। श्री कृष्ण के फैमिली पुरोहित सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। लेकिन पुरोहिती की भी अपनी सीमाएं हैं। सबके घर में रोज बच्चे नहीं होंगे, ना रोज मृत्यु होंगी। तो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति पर जीवित रहने लगा। पहले गृहस्थ सम्मान से भिक्षा देता था, बाद में कहने लगा आगे देखो, फिर कहने लगा अरे भाग, चला आता है कभी भी। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि जो जाति उत्पादन नहीं करेगी उसे भीख मांगना ही पड़ेगा। और उत्पादन मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के लिए निषेध है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। लेबर वर्क यानी मजदूरी वो नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन आज ब्राह्मण मनुस्मृति को दुत्कारते हुए लेबर वर्क में आ घुसा है। ब्राह्मण भोजन बनाने, पानी पिलाने, झूठी गवाही देने और दलाली करने में लग गए हैं। अकबर बीरबल कहानियों में अकबर बीरबल से कहता है, लाओ बीरबल ऐसा नर, पीर बावर्ची भिश्ती खर। ये सुनकर बीरबल ने एक ब्राह्मण लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण इस वक्त तक यानी मुगल काल तक ऐसा प्राणी बन चुका था जिससे आप कोई भी कार्य करा सकते हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। यानी अब ब्राह्मण सभी जातियों के काम धंधों में आ घुसा था, जो कि सभी शूद्र जातियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। ब्राह्मण आज सफाई कर्मचारी है, जो कि वाल्मीकि समुदाय के रोजगार पर हमला है। ब्राह्मण आज जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, दर्जी का काम कर रहा है, वो चपरासी बना हुआ है, मिस्त्री बनकर घर बना रहा है। ये शूद्रों के रोजगार पर अतिक्रमण है। इससे शूद्रों के रोजगार घट रहे हैं, जबकि वेदों और मनुस्मृति के आधार पर ये सभी कार्य ब्राह्मणों के लिए घोर वर्जित है। ब्राह्मण यदि मनुस्मृति अनुसार खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को शूद्र मानते हैं, तो उन्हें रोजगार भी सिर्फ वही करने चाहिए जो मनुस्मृति के अनुसार उपरोक्त बताए गए हैं। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग को तुरंत ये तय करना होगा कि या तो अब वो मनुस्मृति आधारित इस छुआछूत जैसी नौटंकी को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह से अंगीकार करके सभ्य, समान और
उत्पादक समाज का हिस्सा बने या फिर इस समाज के काम धंधों से तुरंत दूर होकर मनुस्मृति को माने और श्रेष्ठ बना फिरे। वरना निश्चित रूप से शूद्र समाज अपने रोजगारों पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ भविष्य में कोई ना कोई जोरदार आंदोलन अवश्य करेंगे। अब दलित समुदाय शिक्षित है, उसकी निगाह छल कपट प्रपंच को पहचान रही है। दोस्तों, बीबीएस आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।